नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से अपने इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम गणित के उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे, उस बेसिक चीज पर बात करेंगे जिससे आधारित ये गणित चलती है, उसी से आधारित ये गणित चलेगी। और लगभग ये भिन्न, आज का जो टॉपिक है भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। इसी यदि गणित का कोई भी पहलू है तो गणित के जितने भी पहलू हैं सॉल्व करने के यहीं से चालू होते हैं। तो आइए हम लोग इसी पे चालू करते हैं। इससे पहले आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये क्या है? ये क्या है? अमरूद। हाँ, ये अमरूद है। तो ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अमरूद बेचना है। नहीं, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा। बस हम प्रैक्टिकल के द्वारा ही इस भिन्न को समझेंगे। अधिकतर बच्चों को ये होता है कि उनको ये मालूम ही नहीं होता कि आखिर भिन्न होती क्या है, भिन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये भिन्न बनती कैसे है। और हम लोग या अन्य जो गुरुजी होते हैं वो बच्चों को डायरेक्ट भिन्न के जोड़ घटाव और मतलब गुणे इस तरह से उनको देने लगते हैं। होता यह है कि हम ऊपर की इमारत तो पढ़ाना चालू कर देते हैं, मगर नीचे की जो नींव होती है, जैसे भिन्न की जो नीचे की नींव है, जड़ है, उसको हम बच्चों को नहीं देते। इसलिए बच्चे भिन्न में कमजोर होते हैं, और भिन्न में कमजोर होने का मतलब है कि गणित में कमजोर हो जाना। इसलिए आइए सभी लोग, और हम इस फल के माध्यम से, क्या है ये? अमरूद। हाँ, इसके माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए बेटा, ये अमरूद कितना है? एक। संख्या क्या है? एक। अच्छा, एक क्या है? पूर्ण संख्या है। अभी हमने पिछले वीडियो पे चर्चा की थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं के विषय में हमने चर्चा की थी प्राकृतिक संख्याओं के। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, हमारा वीडियो पहले पढ़े हुए हैं। तो आइए हम ये अमरूद क्या है? एक, ठीक है, अर्थात पूर्ण संख्या है। अमरूद भी पूर्ण है, कहीं से भी पूरा पूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है कोई? अच्छा, ये क्या है? अमरूद। ये भी अमरूद है। अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या हो गए? दो अमरूद। दो अमरूद। अर्थात दो अमरूद का मतलब क्या हुआ? इनकी संख्या दो हो गई, अर्थात ये पूर्ण है, दोनों ये पूर्ण है। ठीक है, आइए हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा काटते हैं। इनको खाते हैं ना, तो काट के ही खाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से इनको काट देते हैं। और काटने के बाद इसको, ये अपना चाकू लिया और चाकू से इसको जो है हमने हिस्से किए। और हिस्से करने के बाद करते क्या है कि इसको हमने काटा, और काटने के बाद अमरूद हुआ हमारा आधा। आधा आधा। आधा नहीं हुआ, आधा आधा, आधा आधा हुआ। यानी कि जो हमारा ये संख्या, ये अमरूद क्या था? पूर्ण था, पहले पूर्ण था, और हमने इसको काटा तो टुकड़े कितने हुए इसके? आधा आधे। दो टुकड़े हुए ना, दो टुकड़े हुए, अर्थात आधे आधे। आधे आधे को जोड़ दिया तो पूर्ण हो गया। ठीक, आइए, तो जब इसका मतलब है कि चलिए हमने आधा अमरूद चलो खिला दिया, खा लिया। अभी नहीं खाया, खिलाएंगे बाद में। तो अभी बचा कितना? 1/2। अच्छा, 1/2 तो अभी भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे तब तो 1/2 कहेंगे, मगर इसको बोलेंगे आधा, आधा ही बोलेंगे। तो जब अभी पूरा है कि नहीं? नहीं। पूर्ण है कि नहीं? एक पूर्ण नहीं है, एक पूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये अमरूद पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। और जब हम इसको पूरा कर देंगे तब ये पूर्ण संख्या 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
तो इसका मतलब हुआ कि भिन्न की उत्पत्ति तब होती है, भिन्न की उत्पत्ति तब होती है जब वो संख्या एक से कम होती है। भिन्न की उत्पत्ति तब होती है, भिन्न की उत्पत्ति तब होती है जब संख्या एक जो पूर्णांक होता है उससे कम होता है। पूर्णांक से अर्थात एक से कम हो तो हमें भिन्न में लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तब हमें भिन्न में लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको आपने अभी क्या बोला बेटा? 1/2। हाँ, आपने इसको बोला 1/2 और इसके पहले इसी अमरूद को जब ये आधा और था तब आपने बोला था क्या? आधा और आधा। नहीं, आधा और आधा जब उसको जुड़ा हुआ था एक, तब आपने बोला था 1। ठीक, समझ में आ रहा है? तब आपने बोला था 1 और अब बोलते हैं क्या? आधा, अर्थात ये भाग हो गए। इसको हमने कभी काटा ना, 2 हिस्सों में काटा, इसके 2 भाग हो गए। तो अब हमने एक भाग उठाया तो इसका मतलब इसके टुकड़े कितने हुए? 2। ठीक, तो इसके टुकड़े हुए 2। एक टुकड़ा हमने लिया, एक टुकड़ा लिया, अर्थात हमने एक लिया, तो जो लिया उसको अब ये भिन्न हो गया। अर्थात भिन्न वो है जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जाए। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाएगी? अंश, और नीचे वाली, ये बटा के नीचे वाली क्या कहलाएगी? हर। तो जब हमारी संख्या अंश और हर में लिखने की नौबत आ जाए तब क्या उत्पन्न होती है? भिन्न संख्या। तब भिन्न संख्याओं की उत्पत्ति होती है। तो आइए भिन्न के ही विषय में दूसरी और अन्य चीजें भी बताते हैं कि साधारण भिन्न क्या है और भी भिन्न के तमाम भाग होते हैं। साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न, दशमलव में भिन्न, इस तरह से तमाम भिन्न हैं। उनके विषय में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो अभी हम साधारण भिन्न पे ही चर्चा करते हैं, फिर आगे के उसमें देखेंगे। आगे के जो अपने वीडियो है साधारण भिन्न, ठीक, साधारण भिन्न पर ही चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए, एक बार ये हुआ और एक बार हमने इसके और टुकड़े किए और इसके और टुकड़े किए। ये चलिए, अब इस एक अमरूद के कितने टुकड़े हुए बेटा? 4। इस टुकड़े का मतलब भाग, उसी से बना है भिन्न। भाग, बटना अर्थात फ्रैक्शन। तो उसके टुकड़े कितने बांटे गए? 4 टुकड़े हुए। तो एक के ही हुए हैं ना 4, एक के हुए हैं 4। तो अर्थात अभी 4 टुकड़े। तो हमने बताया कि 4 भाग हर, बटा है ना, बीच में बटा होता है, नीचे बटा के नीचे हर होता है। तो भाग कितने हुए? 4। और चलिए, एक तो हमने खाया, एक खाया, तो कितना भाग हमने खाया? ध्यान से बिल्कुल वीडियो पे सब लोग वीडियो पे नजर लगाएंगे, जो भी देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक पल भी चूकना मत, चूक गए भिन्न गई। ठीक है, तो हमने कितना खाया? एक हिस्सा खाया या एक भाग खाया। तो हमने एक भाग खाया, तो कितना भाग खाया? 1/4। वेरी गुड, 1/4 भाग। ठीक, ये हमेशा क्या होता है? भाग में लिखा जाता है। तो 1/4 भाग हमने खाया। ठीक, तो बचा कितना? अब बचा क्या? शेष क्या बचा? समझ में आया?
शेष क्या बचा? अब शेष क्या बचेगा? एक में जब घटा दें हम 1/4 तो शेष बच जाएगा। कितने भाग बचे हमारे? 3। अच्छा, 3 भाग बचे। तो 3 भाग इसे बचे। आइए देखते हैं। अब यहीं से भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाव यहीं से चालू होता है। हमारा अमरूद कितना था? अमरूद था एक को ही काटा है ना, तो हमारे अमरूद पूरा कितना था? पूर्णांक में कितना था? 1। हमने खाया कितना? 1/4 1/4 भाग खाया, अर्थात 1/4 भाग खाया, उसको ये रखा। तो हमने खाया माइनस हो गया, -1/4 भाग हमने खा लिया। तो बचा कितना भाग बचा? देखते हैं, आप हल करके देखते हैं। वैसे आप प्रैक्टिकली देख ही रहे हैं, कि कितने भाग बचे। और चलिए हम प्रैक्टिकल के अलावा आपको चलिए इसमें खेल खिलाते हैं। खेल ही है, गणित कुछ नहीं है, खेल ही है, बस आप खेलते रहिए। मैंने कहा था पिछली वीडियो में, गणित कुछ नहीं है, मात्र खेल है। आप संख्याओं से, अंकों से खेलते रहिए, दिमाग लगाते रहिए, आपकी आती रहेगी, गणित आती रहेगी। प्रैक्टिकल भी साथ में प्रैक्टिकल भी देखिए। तो चलिए, इसमें हम तो जानते ही हैं कि इन दोनों का लासा लेने से लासा क्या आएगा? 4, और 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार गया? 4 बार। 4 का गुणा किया 1 से तो कितना हुआ? 4। ऋण की जगह ऋण है, 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया। अब 4 ऋण 1 अर्थात 4 में 1 गया 3 और बटे हर में नीचे 4 लिखा ही है, तो कितना भाग शेष बचा? 3/4 भाग शेष बचा। ठीक, अच्छा, ये शेष बचा 3/4 भाग शेष बचा। 3/4 भाग क्या बचा? शेष। और हमने खाया कितना था? एक बार फिर से देखिए, ये घटाव है। चलिए हम जोड़ की तरफ चलते हैं। साधारण भिन्नों का जोड़। आइए प्रैक्टिकल, एक बार फिर से प्रैक्टिकल करते हैं कि 3/4 भाग शेष बचा। हमने खाया कितना था? 1/4 भाग खाया था। तो चलिए हम खाने वाला हिस्सा लाते हैं, खाने वाला हिस्सा भी मिला देते हैं, और सबको मिलाने के बाद मिला के कितना बनता है? जो हमने खाया था, जो शेष बचा था, कितना बनता है देखते हैं। आइए देखते हैं सबको जोड़ करके। 3 भाग रखे थे, 3/4 रखा था, और 1 भाग हमने खाया था, ये आया, और उसको हमने मिलाया। अब मिलाने के बाद क्या किया? सबको जोड़ा। अब जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है। चलिए जोड़ते हैं। 1/4 भाग खाया और 3/4 भाग शेष, और इनको क्या दिया? जोड़ दिया। चलिए जोड़ देते हैं। 4 और 4 नीचे दोनों हर हैं, तो हर का लासा लेते हैं, तो कितना हुआ? 4, और 4 का भाग 4 से दिया तो 1 आया, और प्लस 4 का भाग 4 से दिया 1 आया, 1 का गुणा 3 से किया तो 3 आया, बराबर कितना हुआ? 1 धन 3 अर्थात 4, और बटे 4 से 4 का भाग दिया, तो 4 से 4 में भाग दिया तो कितना आया? 1। ये देखिए पूर्ण संख्या 1 हमें प्राप्त हो गई। हमारा अमरूद फिर से पूर्णता को प्राप्त हो गया, अर्थात पूर्णांक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी 3/4 और 1/4 हमारे 1 से बड़े हैं कि छोटे? हमारे 1 से 3/4 बड़ा है कि छोटा? चलिए, छोटा। यस। तो 3/4 और 1/4 बताएं
बताएं एक से छोटा एक से छोटे हैं कि बड़े? छोटे। छोटे। तो अर्थात भिन्न क्या होती है? पूर्णांक से छोटी। आया समझ में? पूर्णांक से होती है छोटी। ठीक, तो इस तरह से हमने एक बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत प्रैक्टिकली तरीके से भिन्न को समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यदि ज्यादा आवश्यकता हो तो हम इसके विषय में अभी जो कॉम्प्लिकेटेड भिन्न है, मिश्रित भिन्न है और भी कॉम्प्लिकेटेड भिन्न है, उन पर भी आगे और अधिक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि समय लगता है। यदि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक साथ मिला के चलते हैं तो समय लगता है। इसलिए एक बार फिर से अंत में भिन्न का अगला वीडियो देखने के लिए दोबारा हमारे साथ बने रहिए और मैं अपनी इसी बेसिक फार्मूले के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।